नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। इंग्लिश की सीरीज हम लोग देख रहे हैं जिसमें एसएससी, सीजीएल या सीपीयू, एसआई या अदर जितने भी एग्जाम्स होंगे जिनमें इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश पैसेज कंप्रिहेंशन इस तरह की चीजें पूछी जानी है, उनकी जो सीढ़ी चढ़ने की जो नींव तैयार होती है, वहां तक पहुंचने की जो नींव है, जो सीढ़ी है, वो यही है और वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में शुरू कर चुके हैं और इसमें से हम कैन एंड कुड को देख चुके हैं। तो हमने बताया था कि 13 तरह के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। उन 13 तरह के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम जो समझने वाली चीजें हैं उनको हम लोग समझेंगे। इसके पहले हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। यहाँ से मैं इसके पहले भी चीज़ों को बताया हूँ, कैन के पूरे स्ट्रक्चर को बताया हूँ, कुड के स्ट्रक्चर को बताया हूँ और अभी मैं सुशील आप सबको इंग्लिश ग्रामर की क्लास में मे एंड माइट के स्ट्रक्चर को देखने हम लोग चल रहे हैं। देखिए, जहाँ पर मैंने बताया था कि जो कैन एंड कुड होते हैं ना, कैन एंड कुड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो सामर्थ्य को डिनोट करता है। उसका काम होता है कैपेबिलिटी को दिखाना, किसी चीज को कर सकने का पावर हमारे अंदर है कि नहीं, सामर्थ्य हमारे अंदर है कि नहीं है। यहाँ पर मे एंड माइट, देखिए अर्थ दोनों का वही निकलता है। अर्थ में अगर हिंदी में देखो तो कहते हैं सकता है, ये हम बोल के दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अर्थ हमारा उसी तरह का निकलता है, सकता है या सकता था। जैसे यहाँ पे दो चीजें मैं लिया हूं, एक लिया हूं मे और मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। तो अब देखिए, अलग अलग स्ट्रक्चर लेने से अच्छा है मैंने एक साथ दोनों को लेकर चला। जब प्रेजेंट की बात आएगी तो हम मे का यूज करेंगे, वेन पास्ट की बात आएगी तो माइट का यूज किया जाएगा। तो देखिए, मे और माइट जो होता है ये पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज होता है। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, संभावना को दर्शाने के लिए मे एंड माइट का यूज किया जाता है। जैसे बारिश हो सकती है या बारिश हो सकती थी, इस तरह क्या, इस तरह की चीजों को दिखाने के लिए हम मे या माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे तुम यहाँ आ सकते हो, तुम यहाँ आ सकते हो, हम इसको यू कैन कम हियर कर सकते हैं, यू कैन कम हियर। तो ये हुआ सामर्थ्य कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर आने का सामर्थ्य है। लेकिन संभावना जब हमको व्यक्त करना होगा, जब हम बोलचाल में संभावना को प्रेजेंट करेंगे, तो वहां पर यू मे कम हियर, तुम यहाँ आ सकते हो, तो वहां मे का यूज करेंगे। तो देखिए, संभावना के अर्थ में मे एंड माइट का प्रयोग होता है, या अनुमति के सेंस में, अनुमति परमिशन के सेंस में मे का यूज किया जाता है, माइट का यूज किया जाता है। जैसे क्लासरूम में आने या क्लासरूम से बाहर जाने पर जो बच्चे होते हैं वो पूछते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। तो हम मे का यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, परमिशन। परमिशन जब भी हमको लेना होता है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वहां पर हमको मे का प्रयोग करना ही करना है। जब कभी बहुत पोलाइट सजेशन की बात आ जाए, ठीक है, एक संभावना मैंने बताया, अनुमति मैंने बताया, एक मैं बता रहा हूं कि जैसे बहुत पोलाइट सजेशन आ जाए, पोलाइट में विनम्र विनम्र सजेशन की बात आ जाए बहुत, तो वहां पर हम भी माइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पोलाइटली परमिशन मांग रहे हैं, जैसे हम किसी से परमिशन मांगे, सर माई का यूज योर फोन, मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। बहुत पोलाइटली आपको अगर विनम्र होकर किसी चीज की अनुमति मांगना है तो हम मे या माइट, माइट का यूज करेंगे वहां पर, जब हमको विनम्रता के साथ, जैसे माई का यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। ये माइट जो है ये पोलाइटली रिक्वेस्ट या पोलाइटली परमिशन की बात कर रही है। तो ये बेसिकली कहाँ यूज होते हैं, संभावना अनुमति के सेंस में। इनके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले हमको क्या होता है, किसी भी चीज में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। ये हम अभी सिंपल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देखना होता है। सब्जेक्ट के बारे में मैंने बार बार मैं बता रहा हूं कि जब हम किसी भी
सेंटेंस में कौन लगाकर प्रश्न करते हैं कि कौन यहाँ आ सकता है, राम, मोहन, तुम, हम, तो जो भी आएगा वह सब्जेक्ट होगा। यानी कि कार्य को करने वाला, डूअर, डूअर जो होता है कार्य को करने वाला होता है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर दिस सब्जेक्ट वी यूज मे एंड माइट, हम मे एंड माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मे जो होता है ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है, एंड माइट इज यूज्ड इन सेकेंड फॉर्म, यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं पास्ट फॉर्म। माइट इज यूज्ड इन पास्ट फॉर्म, माइट पास्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। और हमेशा हम जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो इसका कोई असर नहीं पड़ता है मे एंड माइट पर, कोई असर नहीं पड़ता है। ध्यान से सुन लीजिए, सब्जेक्ट का मे एंड माइट पर या एनी अदर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ता है सब्जेक्ट का। वर्ब का हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जब हम जनरली सिंपल या जनरली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, तो वर्ब का हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे वर्ब का। तो ये फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है, ऑब्जेक्ट में दो होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम किसको लगा के प्रश्न करते हैं तो किसको पे हमारा जो जवाब आएगा कोई ना कोई प्राणी से संबंधित आएगा, किसी व्यक्ति से संबंधित आएगा, किसी पर्सन से संबंधित आएगा, तो इसको हम लगाएंगे। और क्या लगा के प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा, क्या लगा के सेंटेंस में जब क्या शब्द लगा के प्रश्न करेंगे तो कोई वस्तु का, जैसे मैं यूज कर सकता हूँ, पूछेगा क्या यूज कर सकते हो, फोन, तो फोन यह वस्तु हो गया, तो ये क्या वाला ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये दो ऑब्जेक्ट होंगे। उसके बाद की चीजें जो होंगी बाद में देखी जाएंगी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर मान लेते हैं निगेटिव आ जाता है तो निगेटिव में क्या करते हैं, इसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अर्थात में या फिर माइट का यूज करने के बाद जस्ट आफ्टर में एंड माइट वी यूज नॉट, हम तुरंत नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, जब निगेटिव स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे सेंटेंस देखते हैं तो सेंटेंस में चीजों को समझ में अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान सकते हैं कल बारिश हो सकती है, जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर, कल वर्षा हो सकती है, कल वर्षा हो सकती है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया कल वर्षा हो सकती है, दिस इज पॉसिबिलिटी, इट इज नॉट क्लियर कि वर्षा होगी या नहीं होगी, बस ये संभावना व्यक्त की जा रही है इन फ्यूचर कि कल वर्षा हो सकती है, फ्यूचर की एक संभावना है। तो यहाँ पर हम लोग में या माइट का यूज करेंगे व्हेन द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट फॉर्म। जब सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में होगा देन वी यूज मे, तब हम यहाँ पर मे का यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर दिशा की बात होती है, मौसम की बात होती है, वर्षा की बात होती है, वहां पर सब्जेक्ट कुछ नहीं दिया होता है, तो वहां पर सब्जेक्ट हम लोग इट लेते हैं। क्या होता है, इट। तो यहाँ पर वर्षा हो सकती है तो इट, देखो वर्षा होना जो है, वर्षा होना एक वर्ब है, रेन, वर्षा होना क्या है, वर्ब है, जो रेन मीन्स होता है, तो सब्जेक्ट बचा नहीं, तो सब्जेक्ट हम लोग इट का यूज करते हैं, इट। और मैंने कहा कि जब संभावना है तो संभावना में हम लोग मे का यूज करेंगे, इट में, इट में यानी कि सब्जेक्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद वर्षा होना का लगाएंगे रेन। ठीक है, वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ क्या बचा, वर्षा हो सकती इतना हो गया, बचा क्या, कल, कल यानी कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि वर्ब के बारे में बता रहा है कि वर्षा हो सकती है तो कब हो सकती है, कल हो सकती है, तो टाइम बता रहा है, और ये वर्ब के बारे में बता रहा था एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये भविष्य की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा टुमारो, TOMORROW। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए हम कहें कि अ, कल तुम यहाँ
नहीं आ सकते हो, नहीं आ सकते हो। अब देखिए, अगर ये संभावना के सेंस में मैं बोल रहा हूं, अगर इस सेंटेंस को मैं संभावना पॉसिबिलिटी के सेंस में बोल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा इसको इंग्लिश में, अगर मैं बोलूंगा तो मैं इसको मे या माइट से बोलूंगा, कैन या कुड से नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये मुझ पर डिपेंड करता है कि ये सामर्थ्य के सेंस में बात हो रही है या संभावना के सेंस में। तो यहां पर मैं करूंगा तुम। तुम का मतलब है कि सब्जेक्ट हो गया यू। कौन नहीं आ सकता? तुम नहीं आ सकते। जो आ सकता है, जो नहीं आ सकता, वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, आ सकते हो तो यहाँ पर मे लगेगा क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म है। निगेटिव है प्रेजेंट फॉर्म, तुरंत यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगेगा। उसके बाद वर्ब है तो वर्ब क्या है? कम। वर्ब क्या होगा? कम। और यहाँ पर देखिए, कहाँ? यहाँ। ये देखो यहाँ, हियर। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लगाओगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लगेगा टुमारो। ठीक है, तो कल तुम यहाँ आ सकते हो या कल तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। जैसे लखनऊ में, आज लखनऊ में बारिश हो सकती थी। आज लखनऊ में बारिश हो सकती थी। देखिए, आज लखनऊ में बारिश हो सकती थी, तो इसका सेंटेंस हम करेंगे तो यहाँ पे करेंगे। देखिए, लखनऊ में बारिश हो सकती थी, जब भी बारिश होने की बात आएगी, मौसम की बात आएगी, दिशा की बात आएगी, वहां पर हम सब्जेक्ट इट लेंगे क्योंकि कोई सब्जेक्ट दिया नहीं होता है। हो सकती थी मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइट। क्यों माइट लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर था थी है जो कि पास्ट को डिनोट करता है। जब पास्ट को डिनोट करने वाला कोई भी शब्द दिया रहेगा तो वहां पर हम उसी पास्ट के अकॉर्डिंग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। तो माइट का पास्ट फॉर्म, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। ठीक है, माइट का मे नहीं होता है, बल्कि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। इट माइट रेन, रेन मीन्स बारिश होना। इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। इन लखनऊ, इन लखनऊ, लखनऊ में। उसके बाद कब हो सकती है? आज हो सकती है, तो लगा देंगे टुडे। ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा क्योंकि एक टाइम बता रहा है कि आज हो सकती है या आज हो सकती थी। इसी सेंटेंस को देखिए, इस वाले सेंटेंस में जब मैंने कहा इट माइट रेन इन लखनऊ टुडे, तो मैं एक संभावना बता रहा हूं कि आज लखनऊ में बारिश हो सकती थी। लेकिन हमको ये नहीं पता यहाँ पर कि बारिश हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से कर दूं कि एक माइट, अब देखो माइट के बाद तुरंत हैव लगा दूं। मैं बताया था कैन हैव और कुड हैव वाले स्ट्रक्चर में कि जब हैव लग जाएगा तो ये जो वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, यह हो जाएगा रेन। इट माइट हैव रेन, बाकी पूरी चीजें वही रहेगी। इन लखनऊ टुडे। इसका मतलब क्या है? पहले का मतलब तो ये है जिस जो सिर्फ माइट से मैंने किया, तो इसका मतलब ये है कि आज लखनऊ में बारिश हो सकती थी, लेकिन पता नहीं भाई बारिश हुई कि नहीं हुई। लेकिन जब मैंने ये माइक हैव लगा के सेंटेंस को कर दिया, अर्थ वही है, आज लखनऊ में बारिश हो सकती थी। लेकिन अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो जा रही है कि हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि बारिश हो सकती थी लेकिन बारिश हुई नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, वहां पर हम लोग मे एंड माइट का यूज करते हैं। जब हमको परमिशन लेना होता है, छोटे छोटे बच्चों को परमिशन लेना होता है, तो या स्कूल या कॉलेज से रूम से बाहर आने जाने की परमिशन लेते हैं, तो हम मे का यूज करते हैं। मे आई गो देयर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये देखिए, ये परमिशन के सेंस में यूज हो रहा है। ये परमिशन के सेंस में यूज होता है। ठीक है, माइट का भी यूज हम परमिशन के सेंस में पोलाइटली परमिशन हम करते हैं। पोलाइटली का मतलब होता है भाई विनम्रता पूर्वक कोई चीज परमिशन करते हैं। तो जैसे कहते हैं माइट आई यूज योर फोन,
योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ? यहाँ पर मैं ये पोलाइटली बहुत विनम्रता के साथ इस बात को रख रहा हूँ, परमिशन माँग रहा हूँ कि मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह के ये सेंटेंस है जो हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। और बाकी इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में वही कहानी है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, 2 तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव मैंने बताया था कि 2 तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक होता है यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव, एक होता है डब्ल्यूएच टाइप का इंट्रोगेटिव। यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है? क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है? इसका जवाब जो आता है यस या नो में, क्या बारिश हो सकती है? या तो कहूँगा हाँ बारिश हो सकती है, नहीं बारिश नहीं हो सकती है। ये होता है यस या नो टाइप का। क्या तुम खाना बना सकते हो? हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ, नहीं मैं खाना नहीं बना सकता हूँ। ये होता है यस या नो टाइप वाला, जहाँ क्या शब्द पहले आता है। ऐसे में जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है मे या फिर माइट, उसी को हम लोग पहले रख देते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं पूरा स्ट्रक्चर सेम वैसा ही होगा। डब्ल्यूएच टाइप में क्या होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा, प्रश्नवाचक बस सब दिया रहेगा। बारिश कहाँ हो सकती है? बारिश कैसे हो सकती है? बारिश क्यों हो सकती है? तो यहाँ पर ये जो प्रश्नवाचक शब्द है, पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द को लिखते हैं, किसको, कहाँ, कैसे। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो लिखा ही जाएगा, मे एंड माइट, इसको लिखेंगे। प्लस बाकी वही चीज, सब्जेक्ट लगाओ, निगेटिव है तो नॉट लगाओ, और बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, सब चीजें वही हो जाएंगी। इस तरह ये सब चीजें, तो जो कैन कुड वाले स्ट्रक्चर में है वही सेम स्ट्रक्चर मे एंड माइट में है। इसमें बहुत स्ट्रक्चर मैं नहीं बता रहा हूं। तो ये इसी तरह का इसका यूज है, इसको आप देखिए, जहां भी मिले उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसके आगे की मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हम देखेंगे, आप कमेंट करिए और हमको बताइए कि हाँ वीडियो ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके बाद हम लोग शुड और शुड पे चर्चा करेंगे, क्योंकि शुड का पूरा स्ट्रक्चर बड़े से लेंगे। उसके बाद उड बहुत ही इंपॉर्टेंट, उड है, उड की चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।